फिर वेद आरंभ किया जाता था। तो ये प्राचीन परंपरा है। और इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहीं कहीं यह स्पष्ट वर्णन है कि भगवान वेदव्यास का अवतरण इसी पूर्णिमा को हुआ है। महान ऋषि श्री पराशर जी महाराज और श्री सत्यवती जी के संयोग से यमुना जी के द्वीप में इनका प्राकट्य हुआ है। द्वीप में प्राकट्य हुआ, यमुना जी के द्वीप में द्वीपायन भी कहे जाते हैं। और इन्होंने वेद का विस्तार किया है, इसलिए व्यास कहे जाते हैं। भगवान वेदव्यास 24 अवतार में से एक अवतार हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पूर्व भगवान वेदव्यास जी के अवतार के संदर्भ में चर्चा भी कर रहे थे। वैसे पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु पूजा की विधि है। वैसे तो पूजा रोज की जाती है, रोज होती है, लेकिन जैसे एक उत्सव है वैसे ही ये गुरु पूजन का उत्सव है। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु जी साक्षात प्रभु के रूप में ही हैं। साक्षात प्रभु श्री राम जी के रूप में है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। और गुरु शब्द का अर्थ होता है गु शब्दस्तु अंधकारोस्ति, रु शब्दस्त तन्निरोधक। अर्थात गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो जीवन में अंधकार को समाप्त करके प्रकाश लावें वे गुरु जी। और मानस जी में तो यहाँ तक कहा गया कि गुरु बिनु भव निधि तरई, न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। और गुरु जी की यदि कृपा बनी है तो ठाकुर जी कृपा अवश्य करेंगे ही। श्री कागभूषुंडी जी अपने जीवन की गाथा को वर्णन करते हुए उत्तरकांड में श्री गरुड़ जी को सुनाते हैं। एक सूल मोहि बिस्तर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। मैं गुरु जी की बात को नहीं मानता था और गुरु जी से बराबरी भी करने लगा था। और गुरु जी को जब भगवान शिव के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में जब अनादर किया तब भी गुरु जी ने बुरा नहीं माना। ऐसे कोमल दयालु हृदय वाले, उन्होंने बुरा नहीं माना। पर शंकर जी को बुरा लग गया और उन्होंने जब श्राप दिए तो गुरु जी ने उनसे प्रार्थना करी और प्रार्थना करके उनको श्राप अनुग्रह करवाया। उनसे गुरु जी ने उनसे श्राप अनुग्रह करवाया। आज उनकी कृपा है, गुरु जी की कृपा है कि आज इस प्रकार से हम इस योग्य हैं। तो इस प्रकार से वहाँ वर्णन है। और वैसे भी जीवन में किसी को कुछ प्राप्त होता है तो गुरु जी से प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम गुरु के रूप में माता पिता माने जाते हैं। शिक्षा वे देते हैं पहले। इसके बाद विद्यालय में हम जाते हैं, अध्ययन करने के लिए अध्यापक गुरु जी होते हैं। फिर इसके बाद जब हमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तो परमार्थ पक्ष में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए हम संत को गुरु जी बनाते हैं और उनकी कृपा से हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए इन पूज्य चरणों को गुरुजन कहा जाता है। ये सब गुरु जी लोग हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन, इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु पूजा की विधि है और पूजन की बात रही, सभी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार पूजन करते हैं। इसीलिए कल कथा विराम रहती है और फिर इसके बाद परसों प्रतिपदा भी है। बाबा कह रहे थे कि परिवार को ही बोल दिया करिए एक दिन पहले। हमने कहा ठीक है, पिछले परिवार में भ्रम हो गया था। तो आइए हम लोग अब भक्तमाल जी से एक कविता प्रसंग का आनंद लेते हैं।